हेलो, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ग्रामर के बारे में। ग्रामर का शुरुआत कहाँ से होता है और ग्रामर को हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि ग्रामर क्या है। बहुत ही आसान सा है, लेकिन ग्रामर का हम शुरुआत से चलते हैं। ये GRAMMAR स्पेलिंग तो सबको पता ही होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। चाहे दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको बोलने के लिए, लिखने के लिए जो होता है हमारा, वो व्याकरण होता है या ग्रामर होता है। सबकी अपनी अपनी वर्ड्स होते हैं बोलने के। तो ग्रामर का पहला स्टेप क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज को अगर समझना है तो पहले उसके लेटर्स को जानते हैं। जैसे लेटर क्या होता है, अच्छे अच्छे बच्चों से पूछ दीजिए कि लेटर क्या होता है, बड़े बड़े क्लास के बच्चों से, तो उन्हें लेटर मतलब वो पत्र वाला लेटर समझ जाते हैं। लेटर बोले तो अक्षर, लेटर का मतलब अक्षर। अक्षर बोले तो जैसे इंग्लिश में हमारा होता है ना, ABCD, हिंदी में क्या होता है, क ख ग घ डैश 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 etc। ऐसे ही अलग अलग जो भाषा है उसमें भी कई तरह के लेटर होते होंगे। ठीक, लेटर, लेटर किसे कहते हैं? शब्दों का वह छोटा से छोटा ध्वनि जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सके। शब्दों का वह छोटा से छोटा ध्वनि या आवाज जिसका टुकड़ा नहीं किया जा सके, उसे लेटर कहते हैं। लेटर यानी कि ABCD इंग्लिश में होता है, क ख ग घ हिंदी में होता है। ठीक वैसे ही लेटर के बाद आता है हमारा वर्ड, WORD, वर्ड। वर्ड बोले तो शब्द। शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, ग्रामर जानना है तो पहले लेटर जानो। लेटर के बाद शब्द किसे कहते हैं? तो लेटरों के मिलने से, चाहे इंग्लिश का लेटर हो या हिंदी का लेटर हो, लेटरों के मिलने से जिस शब्द का निर्माण होता है और उसका एक अर्थ निकलता है। अ ग्रुप ऑफ लेटर, वर्ड किसे कहते हैं? तो ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जिसका अर्थ निकलता है, विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी कि अक्षरों का वह समूह, अक्षरों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले। एग्जाम्पल बोले तो जैसे ABCD में बहुत सारे लेटर हैं, अगर हम A, B और C को मिलाते हैं तो क्या इसका कोई मीनिंग निकलता है? नहीं निकलता है। लेकिन इसको हम लिखते हैं SUN, सन मतलब क्या होता है? सूरज, इसका मतलब निकलता है। ठीक, ठीक वैसे ही जैसे कि क ख ग घ में अगर क ख ग को आपस में मिला दे तो उसका कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। लेकिन अगर क म और ल को आपस में मिला देते हैं तो उसका एक अर्थ निकलता है कि हाँ भाई ये लोटस है। ठीक, लेटरों के आपस में ग्रुप में मिलने से जिसका अर्थ निकलता हो उसको वर्ड कहते हैं। और आता है वर्ड से एक बड़ा होता है, क्या होता है? सेंटेंस। SENTENCE, सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस यानी कि वाक्य। वाक्य यानी कि एक लाइन में किसी बात को बोला जाता है तो उसे बोलते हैं सेंटेंस। ठीक है, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो उसी को सेंटेंस कहते हैं। जिसका अर्थ नहीं निकलता उसको सेंटेंस नहीं कहते हैं। तो आइए देखते हैं। सेंटेंस बोले तो वाक्य, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहले क्या था? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स था। अक्षरों का समूह जिसका अर्थ निकले उसको शब्द कहते हैं। तो सेंटेंस किसे कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जिसका पूरा अर्थ निकलता है, विच मेक अ कंप्लीट सेंस is called sentence. Example: Ram is a good boy. इसका अर्थ निकल रहा है ना कि राम एक अच्छा लड़का है। क्या निकल रहा है? राम एक अच्छा लड़का है। ठीक, तो कभी भी हिंदी पढ़ना हो या इंग्लिश पढ़ना हो तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसके लेटर से होती है। लेटर किसे कहते हैं? अक्षरों का वह छोटा सा छोटा, मतलब किसी भी आवाज का वह छोटा से छोटा ध्वनि जिसका टुकड़ा न किया जा सके, उसे लेटर कहते हैं। और कई सारे लेटर्स के मिलने से जिसका अर्थ ही निकलता है उसी को वर्ड कहते हैं। और कई सारे वर्ड्स के मिलने से जिसका कि एक पूर्ण अर्थ निकले उसको बोलते हैं सेंटेंस। जैसे राम इज अ गुड बॉय, लेटर है SUN सन मतलब सूरज, अर्थ निकल रहा है। ABC इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। क का अर्थ नहीं निकल रहा है। कमल का अर्थ निकल रहा है। अ ग्रुप ऑफ लेटर अक्षरों का समूह है जिसका अर्थ निकल रहा है तो लेटर है। अगर इसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो लेटर नहीं है। ठीक, उसी तरीके से राम इज अ गुड बॉय, इसका अर्थ निकल रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। राम भी क्या है? वर्ड है, इज वर्ड है, गुड वर्ड है, बॉय वर्ड है, सब क्या है? वर्ड्स है। वर्ड्स का समूह जिसका अर्थ निकले उसी को बोलते हैं सेंटेंस। थैंक यू।